सैलाबी पानी निकला नहीं, आसमान से मजीद आ गया। पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई। मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। गुजरात में 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से तेज बारिश ने तबाही मचा दी। बरसाती नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए। पानी मुख्तलिफ देहात से होता हुआ शहर में पहुंच चुका। अर्बन फ्लडिंग के बायस शहरी इलाकों में पानी मकानों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। डिस्ट्रिक्ट जेल और आहता सेशन कोर्ट में बारिश का पानी दाखिल। कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल किया गया। जिले भर के तालीमी इदारे बंद। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी और गाड़ियां भिजवा दी गईं। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। इमारत की बुनियादें कमजोर हो चुकी थीं। हाफिजाबाद और भावनगर में भी बारिश ने तबाही मचा दी। कई फुट पानी सड़कों पर जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्तान के करीब शेरशाह के मकाम पर पानी खतरे की इंतहाई सतह से बढ़ गया। पानी का लेवल 394 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। महकमा अनहार का कहना है कि शेरशाह के मकाम पर पानी का लेवल 395 पॉइंट्स पर आने पर पानी शेरशाह पुल क्रॉस कर जाएगा। दरियाई चनाब के सैलाबी रैली से मुल्तान के अकबर फ्लड बंद होने पर दबाव में इजाफा। पानी बढ़ने से अकबरपुर, बस्ती बख्शवाला, बस्ती कोतवाल मुकम्मल डूब गई। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 417 फुट तक पहुंचने पर हेड मोहम्मद वाला पे शगाफ डाला जाएगा। टीमों की मॉनिटरिंग जारी है। दरिया रावी हेड से दनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कबीरवाला में रावी का पानी ओवरफ्लो होकर राबता नहरों में दाखिल। मुल्तान रोड पर रांगो नहर में 2 मकामात पर शगाफ। दर्जनों आबादियां ज़ेर आब आ गईं। DGPDM इरफान काठिया ने कहा है कि पंजाब के 4000 देहात सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। 13 लाख एकड़ ज़रई आराजी ज़ेर आब है। सैलाब की वजह से पंजाब भर में रेलवे ट्रैक का निज़ाम मुतासर हुआ है। दरियाई रावी में शहादरा पर पानी की आमद में इजाफा जारी। बहाव बढ़कर 99,000 क्यूसिक से जायद हो गया। हेड से दनाई पर पानी के बहाव में कमी आने का सिलसिला जारी। जस्सर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाई चनाब में चिन्योच के मकाम पर पानी में इजाफा। बहाव बढ़कर 4,68,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड मेराला, खानकी और कादराबाद पर बहाव में कमी आना शुरू। दरियाई सतलुज में पानी की सतह बुलंद होना शुरू। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 3,35,000 क्यूसिक पर पहुँच गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके चूंग में रिलीफ कैंप का दौरा। आरजी क्लासरूम भी गईं और बच्चों से बातचीत की। उन्होंने फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप सतह का सैलाब मुतवक्के है। आप लोग जल्द अज जल्द इस जगह को खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। दरियाई चनाब में बुध के सैलाबी रेले से हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दोबारा तबाही मचा दी। 35 से ज्यादा देहात ज़ेर आब आ गए। कोट सलीम के मकाम पर हिफाजती बंद का शगाफ 1000 फुट तक बढ़ गया। जिला झंग में सैलाब से 274 देहात ज़ेर आब। 3,16,521 एकड़ अराजी भी डूब गई। DC के मुताबिक 3,58,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कश्मोर में दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में उतार चढ़ाव। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,37,771 क्यूसिक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर 31,878 क्यूसिक पानी में कमी हुई। 48 घंटों में पंचनद से रैला गुड्डू बैराज पहुंचेगा। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। 24 घंटों में 18,000 क्यूसिक पानी की कमी। कंट्रोल रूम के मुताबिक कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,48,000 जबकि इखराज 2,09,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सिंध में सैलाब पैसे बनाने का कारोबार भी बन जाता है। सैलाब के साथ इमदाद भी आती है। सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी की सिंध की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा कि इस सूरत हाल में मकामी हुकूमतों का किरदार न होने के बराबर है। रेस्क्यू एंड रिलीफ कामों में बल्दियाती इदारों का किरदार नजर नहीं आ रहा। यहाँ के हुक्मरान कहेंगे कि दीगर सूबों में तो ये बल्दियाती निज़ाम भी नहीं।
वो यहाँ के लिए आवाज उठाएंगे, किसी को बुरा लगता है तो लगे। चलास के इलाके दारेल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों घर और मवेशी बह गए। राब्ता पुल और बागात को नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने भागकर जान बचाई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक सैलाब 12 से ज्यादा मकानात को बहा कर ले गया। सैलाब की बर वक्त इत्तला गाँव के लोगों ने दी। इमदादी टीमें दारेल रवाना कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,53,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीन के प्रीमियर ली चियांग से मुलाकात करेंगे, जबकि चीन के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकार कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन की सदारत करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि कभी जंगल के कानून की तरफ लौटना नहीं चाहिए जहां ताकतवर शख्स कमजोर का शिकार करता है। जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि आलमी निज़ाम को शफाफ और मुनसिफाना बनाया जाना चाहिए। फतह का ये दिन चीनी कौम की तारीख और दुनिया की तरक्की के लिए फैसला कुन मोड़ है। अजीम फतह चीनी कौम फाशिज्म के खिलाफ इत्तेहादियों और दुनिया भर के लोगों की मुश्तरका काविशों का नतीजा थी। चीन इत्तेहादी गैर मुल्की हुकूमतों और बैनुल अक़वामी दोस्तों को कभी फरामोश नहीं करेगा। चीन हमेशा अमन और इस्तेहकाम और दुनिया में तरक्की की कुव्वत रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ बीजिंग में शानदार फौजी परेड और ताकत का भरपूर मुजाहरा किया गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों, लड़ाका तैयारों समेत जदीद हथियारों की भी नुमाइश की गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन में फौजी परेड की तारीफ। चीनी सदर से अमेरिका का जिक्र न करने का शिकवा भी कर दिया। पोलैंड के सदर से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन की फौजी परेड की तकरीब खूबसूरत और बेहद मुतासिर कुन थी। चीनी सदर की तकरीर भी सुनी। चीनी सदर दोस्त हैं। तकरीर में अमेरिका का जिक्र होना चाहिए था क्योंकि अमेरिका ने चीन की बहुत ज़्यादा मदद की थी। रूस से मुतालिक कहा कि आने वाले दिनों में रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे। सदर पुतिन जो फैसला करेंगे हम उस पर खुश होंगे या नाखुश। अगर हम ना खुश हुए तो आप रद्द-ए-अमल देखेंगे। बीजिंग में फौजी परेड के दौरान रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की गैर रस्मी गुफ्तगू ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। पुतिन ने तस्दीक की कि उन्होंने चीनी सदर के साथ तवील उम्री और बायोटेक्नोलॉजी में पेशरफ्त और गुफ्तगू की। हॉट माइक में रिकॉर्ड होने वाली दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में पुतिन के मुतरजम को ये कहते सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी की तरक्की से इंसानी अज़ा की बार बार पैबंदकारी मुमकिन हो जाएगी, जिससे इंसान की जिंदगी तवील हो सकती है। चीनी सदर ने जवाब में कहा है कि इस सदी में इंसानी उम्र 150 साल तक पहुंचने का भी इम्कान है। सिंध हाई कोर्ट ने रेंजर्स एहलकारों पर कातिलाना हमले के केस में MQM के कारकुन उबैद उर्फ केचू की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुलजिम की अपील पर फैसला महफूज किया। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि 27 साल पहले कराची में कत्ल हुआ और मुलजिम घूमता रहा, किसी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस और हुकूमत क्या कर रही थी? उस वक्त के IG और हुकूमती जिम्मेदारों को जेल में नहीं डाल देना चाहिए। वकील सफाई ने कहा कि MQM के मरकज 90 से गिरफ्तार सारे मुलजिम रिहा हो चुके हैं, सिर्फ उबैद केटू जेल में है। जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि पता तो मुलजिम को भी है उसने क्या कुछ किया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म किया, ATC ने कानून के मुताबिक सजा सुनाई, मुलजिम बरी किए जाने का हकदार नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2024 में मुलजिम उबैद केटू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। करा के इलाके बांडा दाऊद शाह में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, SH और 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार सिविल गाड़ी में गश्त पर गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में 8 माह के दौरान दहशतगर्दी के 605 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पुलिस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात में 138 शहरी शहीद और 352 जख्मी हुए। रवा साल 79 पुलिस एहलकार शहीद और 130 जख्मी हुए। दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा 62 वाक़यात अगस्त में हुए। दहशतगर्दी के वाक़यात में 351 मुलजिमान नामजद किए गए, 32 हलाक और 5 गिरफ्तार हैं।
रहीम यार खान में मोटिव M5 पर भूम शरीफ के करीब बसों पर डाकुओं की फायरिंग, 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू कुछ मुसाफिरों को साथ ले गए और कुछ को छोड़ दिया। फायरिंग के बाद डाकू कच्चे के इलाके में फरार हो गए। बस कराची से मानसहरा जा रही थी। डाकुओं के हमले के बाद बंद की गई मोटिव M5 को आजमपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू इंटरचेंज तक खोल दिया गया। कसूर में 5 साल की बच्ची अगवा के बाद कातिल वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची गुज़श्ता रोज घर से चीज लेने गई, वापस नहीं आई। बच्ची की लाश बरामद कर ली गई। गूगल पर गैर कानूनी तौर पर सारिफीन की निजी मालूमात हासिल करने का इल्जाम। अमरीकी फेडरल जूरी का गूगल पर 42 करोड़ 50 लाख डॉलर हर्जाने का हुक्म। सारिफीन की ऐप सरगर्मी पर खुफिया निगरानी के जरिए प्राइवेसी सेटिंग्स के बावजूद डेटा इकट्ठा किया गया। गूगल के खिलाफ मुकदमा जुलाई 2020 में दायर किया गया था। गजा पर इस्राएली बमबारी से मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 6 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। जबरी कहत से 131 बच्चों समेत अमवात की तादाद 367 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राएली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी का मुतालबा। हमास ने जामे गजा माहिदे पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास का कहना है कि इस्राएली यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। अमरीकी सदर ने हमास से इस्राएली यरगमालियों की रिहाई की अपील की थी। फिनलैंड की मीडिया इदारों की सदर से गजा में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की मुश्तरका अपील। फिनलैंड के सहाफ़ी, एडिटर्स, पब्लिशर्स और सिविल सोसाइटी इदारों की मुश्तरका दरख्वास्त। फिनलैंड के सदर से आलमी सतह पर किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा कि अगस्त 2025 में इसराइली हमलों में गजा में 6 सहाफ़ी शहीद हुए। शहीद सहाफ़ियों का ताल्लुक रॉयटर्स, AP और अल जज़ीरा से था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2 साल में 200 से ज़्यादा सहाफ़ी शहीद हुए। दरख्वास्त में कहा गया है कि इनफरादी सानिहात नहीं है, आज़ादी सहाफ़त पर मुनज़्ज़म हमला है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ आलमी जिम्मेदारी है। फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब चीन में गैर मगरबी मुल्कों के इज्तिमा से परेशान। कहा, शंघाई कॉन्फ्रेंस मगरब के इत्तेहाद को तबाह करने की कोशिश है। अपने यूरोपीय साथियों और ख़ास तौर पर अमेरिका से कहूँगा कि अगर जनूबी दुनिया और ख़ास तौर पर भारत के लिए ज़्यादा पुरवकार पॉलिसी ना अपनाई तो हम ये खेल हार जाएंगे। रूस के सदर पुतिन और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बीजिंग में मुलाकात। पुतिन का शिमाली कोरिया की फौजियों को कर्स्क में लड़ाई पर खिराज तहसीन। किम जोंग उन ने कहा है कि शिमाली कोरिया रूस की हिमायत जारी रखेगा। भारत में अमेरिकी महसूलात से मौशी दबाव का खदशा। भारत ने घरेलू मसनूआत पर GST में कमी कर दी।